नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पांचाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रैगो स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान को दबा देना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ड्रैगो स्टडी को लाइक करके फॉलो कर लेना। आपको पता है कल एक वेबिनार हुआ है जिसमें कि रमेश पोखरियाल निशंक जी जो कि हमारे सेंट्रल जो है एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं और एचआरडी मिनिस्टर हैं, ठीक है। इन्होंने जो है फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर और यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर जो है कल बात करी है। वेबिनार हुआ था लाइव हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर आपको पता होगा हिंदुस्तान, उन्होंने ये वेबिनार जो लिया था उसमें लाइव इंटरव्यू उनका लिया गया था। तो उनसे क्वेश्चन पूछे गए, बातें पूछी गई, उन्होंने क्या कुछ उनका जवाब दिया। और कसम से बता रहा हूँ ऐसे-ऐसे बेवकूफ़ी भरे उन्होंने जवाब दिए हैं कि आपको देखकर गुस्सा भी आएगा और हँसी भी आएगी। आपको मैं पूरा इंटरव्यू जो है वो यहाँ पर जो छपा है जो ऑनलाइन यहाँ पर, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और इसकी वीडियो भी कल आई थी, वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने जो मेन जो बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए कि केंद्रीय एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हिंदुस्तान के कार्यक्रम जीतेगा हिंदुस्तान में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ था जो कि ऑनलाइन था। तो फाइनल ईयर की परीक्षा को लेकर उनसे पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि उनका मकसद छात्रों की जो है उन पर कोरोना का ठप्पा लगने से बचाना है, यह उनके भविष्य का सवाल है। ये इन्होंने कहा है। आप मुझे बताइए कि कैसे आपके भविष्य पर जो है कोरोना का ठप्पा लग जाएगा अगर आपको बिना किसी परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाएगा तो? आप खुद सोच कर देख लीजिए। अब इसके बाद देखिए कहा गया कि हिंदुस्तान की ओर से पूछने पर कुछ राज्य फाइनल ईयर परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं, तो उन पर क्या राय है? तो इस पर निशंक ने कहा कि फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसमें कई शिक्षाविद और एक्सपर्ट को रखा गया था। इसी टास्क फोर्स के दिशा निर्देशों पर यूजीसी ने गाइडलाइन जारी करी थी। यहाँ तक कि लोगों के आग्रह पर यूजीसी ने रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी करी। निशंक ने बताया कि यूजीसी के इस फैसले पर देश के 90% विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने सहमति जताई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर आए थे जिनमें कि जो शिक्षाविद हैं, जो एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने खुलकर कहा था कि परीक्षाएँ जो करवाना हित में नहीं है, छात्रों के स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ है। उन्होंने खुलकर लेटर भी उनको लिखे थे। जबकि यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षाविद हैं जो कि चाहते हैं कि परीक्षा हो, उनकी राय है। लेकिन बहुत सारे न्यूज़पेपर में खबर आई थी, जो शिक्षाविद और जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा था कि परीक्षाएँ जो है नहीं करवानी चाहिए। तो अब यहाँ पर इनके बयान में आप खुद ही देख लीजिए ये जो है कितना दोगलापंती का काम जो है कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी पेरेंट्स और संस्थान नहीं चाहेगा कि छात्रों को बिना परीक्षाओं के पास करवा दिया जाए। यह छात्रों के भविष्य के लिए ज़रूरी है। आप एक बार खुद ये सोच के देखिए अगर आपके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आप फाइनल ईयर के, जैसा कि इन्होंने आदेश दे दिया है, तो आप मुझे बताइए कि आपके जो फैमिली मेंबर हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, क्या वो चाहते हैं कि आप ऐसे में परीक्षाएँ दें? मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट चाहता होगा कि ऐसे हालात में उनकी परीक्षा हो। तो बेवकूफ़ी भरी बातें अपने पास से ही जो है बना-बना के जो है लोगों को पागल बना रहे हैं। देखिए कि यदि छात्रों को आज फाइनल ईयर में बिना परीक्षाओं के पास किया जाता है, तो कहीं भी वह जब भविष्य में नौकरी के लिए जाएगा, तो लोग उनकी मार्कशीट देखकर कह सकते हैं कि ये तो कोरोना काल वाले हैं, बिना परीक्षा पास होने वाले हैं। तो हम नहीं चाहते हुए किसी भी छात्र के भविष्य पर कोरोना काल का ठप्पा लगे। आप बताइए कि इससे बेवकूफ़ी भरा कोई बयान हो सकता है क्या? उन्हें मतलब उनके स्वास्थ्य की चिंता बिल्कुल नहीं है, लेकिन कि हाँ, उनका मज़ाक उड़ाया जाएगा, ये चिंता है। तो आप सोचिए अगर ज़िंदा रहेंगे तभी तो आगे की सोचेंगे भविष्य की, तो अगर रहेंगे ही नहीं तो कहाँ का भविष्य है फिर, कहाँ का मज़ाक है? तो ये बात इन्हें सोचनी चाहिए, जो कि दिमाग थोड़ा लगाना चाहिए। मिनिस्टर तो ये हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिमाग नाम की चीज़ कहीं पे भी रह गई है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि परीक्षा को टालने और आगे बढ़ाने की बात तो समझ में आती है, लेकिन परीक्षा को रद्द करने का कोई तुक या कारण नहीं है। यानी परीक्षाएँ हर हाल में जो है ये आयोजित करवाई जाएँगी। तो ये तो फाइनली इन्होंने कर दिया कि परीक्षाएँ तो आपकी होंगी, चाहे कोई अब जिए, चाहे कोई मरे। ठीक है? इन्हें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से कि आपका जो है क्या होगा। लेकिन परीक्षाएँ तो ये लेके ही मानेंगे क्योंकि इन्होंने फैसला करा है। तो यानी कि इन्होंने फैसला किया है, तो जो है सही किया है। अब कोई जिए चाहे मरे, ठीक है? यहाँ पर अपना तैयार हो जाओ अगर आप फाइनल ईयर के छात्र हैं तो। अब देखिए 6 जुलाई को यूजीसी ने रिवाइज़्ड गाइडलाइन जारी करी थी। इसके तहत सितंबर 2020 तक फाइनल और सेमेस्टर की जो परीक्षाएँ आयोजित करवाई जाएँगी। तो ये तय हो गया है कि आपकी परीक्षाएँ होंगी और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका भी देखना है जिन्होंने कि फैसले का विरोध किया था, उनमें क्या कुछ अब फैसला लिया जाता है क्योंकि कई राज्यों में जो है कोर्ट में केस भी डाले गए हैं और जो है 4-5 अगस्त तक जो है शायद उनके फैसले भी आने हैं। तो अब देखते हैं वहाँ पर जो कोर्ट क्या फैसला देता है परीक्षाओं के बारे में, तब शायद और कुछ भी जो इसमें उलटफेर हो सकता है। तो उसका भी आप इंतज़ार करें, चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही कोई अपडेट आती है, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लेना, ठीक है? और फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करके फॉलो कर लें। अगर आपको गाइडलाइंस नहीं पता है, जो नई गाइडलाइंस जारी करी गई थी, तो मैं जल्दी से आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए कि 2 सितंबर 2020 तक आपके टर्मिनल या फाइनल ईयर की परीक्षाएँ जो वो करवाई जाएँगी। यूनिवर्सिटीज़ पर छोड़ दिया गया है, चाहे आप ऑनलाइन पेपर लें, चाहे ऑफलाइन लें, ठीक है?
या इसके अलावा देखिए फाइनल ईयर सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनका मूल्यांकन ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए। कोई भी छात्र या छात्रा फाइनल ईयर की परीक्षा में भाग नहीं ले पाते हैं तो उन्हें चांस बाद में दिया जा सकता है, ठीक है? तो ये बात भी है। अगर आप परीक्षा नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आपको मौका मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जो है परीक्षा देनी ज़रूर पड़ेगी, चाहे बाद में दें लेकिन देनी ज़रूर पड़ेगी। बिना परीक्षा के आपको प्रमोट जो है या फिर आपकी जो डिग्री है वो नहीं दी जाएगी। और जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के छात्र हैं यानी इंटरमीडिएट के जितने भी छात्र अब रह जाते हैं फाइनल ईयर को छोड़कर, उन्हें उनके प्रीवियस रिकॉर्ड के बेस पर जो प्रमोट कर दिया जाएगा, तो उनका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है? ये बात इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी थी, जो गाइडलाइंस आई थी। अगर ये अपडेट आपको पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान को दबा देना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करके फॉलो कर लें और नोटिफिकेशन जो है ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।